जितिन जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। आपके क्षेत्र में जाकर आपका इंटरव्यू भी किया था। बड़े जोश और खरोश से दावे कर रहे थे कि एक बार फिर से सरकार बनाएगी बीजेपी, लेकिन 270 सीटों की उम्मीद थी क्या जितिन प्रसाद जी? 270 सीटें और बहुत सारे इतिहास बनाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। क्या है दो बड़ी वजह जितिन प्रसाद जी? जितिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, रवि किशन जी के पास चलते हैं। तो यूपी में काबा का एक्सटेंशन अगर हम देखें तो आपने बहुत सारी चीजें रवि किशन जी गिना दी, लेकिन गोरखपुर और मठ, एक योगी का, एक बाबा का, यूं सत्ता। हाँ ठीक है ठीक है, क्या कर रहे हैं वीर के साथ? रवि जी बोलिए, रवि जी बोलिए। जी हाँ जी, अब कुछ मठ क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि एक योगी का जिसका जिक्र आपने भी किया, एक तरह से वही हमेशा एक भूमिका देखी जाती थी ना कि जो संत होते थे वो राजा को बताते थे कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन जब वही सत्ता में काबिज हो गए, कई सारे सवाल उठे कि उनकी एक राज्य को चलाने की क्षमता पर। इससे पहले सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया कई फ्रंट्स पर, और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आप गोरखपुर में बैठ के अबीर लिए उनके गाने गा रहे हैं कि यूपी में काबा तो योगी आदित्यनाथ बा। रवि जी। ऑफ कोर्स यस। देखिए अंजना जी, बहुत गलत होता है। पहली बात तो उनके इतिहास को जानना चाहिए था कि वो जो महाराज जी क्या थे, उनका एजुकेशन लेवल क्या था, उनका सोचना क्या था। एक इंसान जब मॉन्क बन जाता है, एक सन्यासी बन जाता है, जहाँ पे वो जीते खाते सब कुछ करते, एक आम गृहस्थ जीवन जी सकते थे। वो सोच क्या थी? जैसे उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा, उन्होंने वही रूप धारण करने की स्वयं भी बात की, और वैसी सोच पर उनको चिलमवादी सोच और ये बोलना और उनको गलत आरोप करना, गंदी बातें करना, और ये देखिए अब वो समझ गया। इन लोगों को दिस हाई टाइम इन लोगों को समझना चाहिए कि अनपढ़ करके लोगों की राजनीति, जात पात, जिंदावादी सोच। ठीक है, दो बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं, रवि किशन शुक्ला जो लगातार फगुआ गाते हुए सुना रहे हैं, तो इस वक्त जितिन प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं। जितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपके इलाके में जाकर आपका इंटरव्यू भी किया था, वहां पर भी बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जितिन जी, क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? योगी सरकार में आप कद्दावर मंत्री, 270 सीटें, बीजेपी न सिर्फ प्रचंड तरीके से सत्ता में आती हुई बल्कि नए इतिहास भी आज बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा जी। और आपको याद होगा जब आप हमारे क्षेत्र में आई थी, सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर में, आप वहां आपका प्रोग्राम चल रहा था, तभी भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी होने वाली है प्रचंड बहुमत से, और पिछले 30 वर्षों में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सभी आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में टूट जाएंगे, और उनके काम, उनकी त्याग, उनकी तपस्या का आशीर्वाद जनता दे रही है। और आज देख सकती हैं आप ब्राह्मणों का वोट खूब मिला है बीजेपी को, मगर सबसे बड़ी बात बता रहे हैं जितिन प्रसाद जी, कहा जा रहा था ब्राह्मण नाराज हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है, और उनका भविष्य, उनकी सुरक्षा और आने वाले समय में जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है, ये मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये संस्कार, ये सभ्यता, ये संस्कृति, इसका संघर्ष था जो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी इसके प्रतीक हैं, और वो आज परिणाम देखने को मिल रहा है।